देवभूमि उत्तराखंड में बीते दिन कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया है। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ, जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इस हादसे में नुकसान हुआ। अभी तक कुल 15 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 100 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना तक अब रेस्क्यू में जुटी है और राज्य केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद आए सैलाब का असर दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों पर भी दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोई तुरंत अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए दिल्ली से रवाना हो गया, तो किसी ने पूरे दिन फोन पर अपने जानने वालों का हाल चाल लिया। इस घटना ने वर्ष 2013 में उत्तराखंड में हुई त्रासदी की यादें ताजा कर दी। खबरों की माने तो दिल्ली के इंदिरा पार्क निवासी गंभीर सिंह नेगी बताते हैं कि उनके भाई ब्रिजमोहन सोमाल का परिवार चमोली में ही रहता है। जैसे ही उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की जानकारी मिली, ब्रिजमोहन अपने निजी वाहन से वहां के लिए रवाना हो गए। हालांकि अभी वे ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। चमोली जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। ऐसे ही और सारे दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जिनके कोई न कोई उत्तराखंड में फंसे हैं। और पूरी टीम जुटी हुई है। ये रात भर भी काम हुआ है और सुबह से ही पूरा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार जो मशीनें हैं वो भी आ रही हैं, जो कमांडो जो है स्पेशलिस्ट हैं वो सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा काम हो रहा है। ये कठिनाइयों में भी बहुत चुनौती भरे समय में हमारे जवान किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नंदा देवी ग्लेशियर क्या है और ग्लेशियर कैसे टूटता है। क्या है नंदा देवी ग्लेशियर? नंदा देवी ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे भारत स्थित सबसे ऊंचा पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि कंचनजंगा नेपाल के साथ लगी सीमा पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में नंदा देवी ग्लेशियर का स्थान दूसरा है। नंदा देवी ग्लेशियर के ऊपर दक्षिण क्षेत्र को दक्कनी नंदा देवी ग्लेशियर और उत्तर क्षेत्र को उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर कहा जाता है। ये पूरी तरह बर्फ से ढका है। और इसी के एक हिस्से के टूटने के चलते रविवार को जोशीमठ के करीब के इलाकों में बाढ़ आ गई। ग्लेशियर के टूटने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दरअसल ग्लेशियर ठोस रूप में बर्फीला पानी होता है, जो पहाड़ की तरह जमा होता है। इसके टूटने से पानी का प्रवाह शुरू हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ग्लेशियर को हिमनद भी कहते हैं। ग्लेशियर कैसे टूटता है? ग्लेशियर कई कारणों से टूट सकता है, जैसे प्राकृतिक क्षरण, पानी का दबाव बनना, बर्फीला तूफान या चट्टान खिसकने से। इसके साथ ही बर्फीली सतह के नीचे भूकंप आने पर भी ग्लेशियर टूट सकता है। बर्फीले इलाकों में पानी के विस्थापन से भी ग्लेशियर टूट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।